भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने प्रण लिया है कि वह पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देगा। वहीं पाकिस्तान ने भी चीन का इशारा पाकर जंगी तैयारी तेज कर दी है। चीन ने हाल ही में भारत के साथ तनाव को देखते हुए PL-15 मिसाइलों की आपूर्ति की है। पाकिस्तान और भारत के बीच अगर जंग होती है तो इसमें चीनी हथियारों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। पाकिस्तान के पास जहां मेड इन चाइना हथियारों का जखीरा है, वहीं भारत के पास रूस और फ्रांस के घातक फाइटर जेट और अन्य हथियार हैं। चीन से लेकर अमेरिका तक ने कहा है कि इस लड़ाई को रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि नाटो देश फ्रांस का राफेल फाइटर जेट चीन के हथियारों के सामने होगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत अगले 36 घंटे में हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। यह इसलिए नहीं है कि परमाणु युद्ध का खतरा है, बल्कि इसलिए है कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि नाटो के हथियार चीन के हथियार आमने सामने होंगे। दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकार यह देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान की इस जंग में किसके हथियार ज्यादा बेहतर साबित होंगे। इससे मिले सबक के आधार पर विभिन्न देश अपनी रणनीति बनाएंगे, खास तौर पे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहां चीन दादागिरी दिखा रहा है और अमेरिका अपने हथियार इन देशों को दे रहा है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ अफजल मीर का कहना है कि साल 2019 की तुलना में भारत ज्यादा गुस्से में है। भारतीय नेतृत्व को पाकिस्तान को करारा जवाब देना है, वहीं पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान इस लड़ाई में अपने JF-17 फाइटर जेट को उतारने जा रहा है। यह PL-15 मिसाइलों से लैस है जो न दिखाई देने वाले दुश्मन को भी मार गिराने में सक्षम है। खैर ने कहा कि साल 2019 में भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया था कि वह पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस तनाव को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सैन्य मामलों के विशेषज्ञ बोयको निकलोय ने कहा कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान संकट रणनीतिक जीत हासिल करने के बजाय विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आने वाले समय में गंभीर भी हो सकती है। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अफगानिस्तान को मिसाइल और ड्रोन हमले से जवाब दिया है। निकलोय ने कहा कि पाकिस्तान भारत से सीख करके ईरान और अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह इसे जारी रख सके। मीर ने यह भी कहा कि भारत के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में चीन का फैक्टर काफी मायने रखता है। चीन हमेशा चाहेगा कि उसका दुश्मन भारत पाकिस्तान के मामले में पीछे रहे। इसी वजह से वह पाकिस्तान की हथियारों से मदद करेगा। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ परमाणु तकनीक, भारी हथियार, अत्याधुनिक युद्धपोत और फाइटर जेट तक दे रहा है। मीर ने कहा कि भारत अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। भारत ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शामिल किया है। यह पाकिस्तानी हवाई क्षमता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। निकलोय ने कहा कि यह लड़ाई इस मायने में अप्रत्याशित है कि चीन और पश्चिमी देशों के हथियारों में सीधी टक्कर होने जा रही है। इससे दोनों देशों की ताकत और क्षमता का पता चलेगा। पाकिस्तान के चीनी J-10C और भारत के राफेल फाइटर जेट के बीच अगर लड़ाई होती है तो इसकी वैश्विक स्तर पर जांच होगी। चीन का J-10 विमान PL-15 मिसाइलों, आईसा रडार और 200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता से लैस है। चीन का दावा है कि यह 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। वहीं राफेल भी आईसा रडार और मेटियोर मिसाइल से लैस है, जो चीन की PL-15 मिसाइलों को पीछे छोड़ने में माहिर है। राफेल ने कई युद्धों में अपनी ताकत को साबित भी किया है। इस लड़ाई में चीन के हथियारों की पोल खुल सकती है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के JF-17 फाइटर जेट भी बनाया है, जिसकी टक्कर भारत के तेजस फाइटर जेट से होगी। भारत के तेजस फाइटर जेट में अमेरिका का GE इंजन लगा हुआ है। यह स्वदेशी अस्त्र मिसाइल से लैस है। दोनों की इस लड़ाई से पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। पाकिस्तान ने चीन की SH-15 तोप को तैनात किया है, वहीं भारत ने दक्षिण कोरिया की K9 वज्र तोप को तैनात किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस लड़ाई में हथियारों की गुणवत्ता काफी मायने रखेगी। चीन के हथियारों की असली ताकत अब दुनिया को पता चलेगी। मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन।